अस्सलाम दोस्तों, इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को संगीन नताइज की धमकी दी है। हालिया दिनों में उन्होंने चंद सहाफियों के साथ जमान पार्क में मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान इमरान खान का कहना था अगर वो इक्तदार में आए तो वो फौज को नहीं छोड़ेंगे, फौज के अंदर जो जर्नैल करप्शन कर रहे हैं उनका एहतसाब किया जाएगा। अब तक इमरान खान का बयानिया ये हुआ करता था कि वो सियासतदानों को नहीं छोड़ेंगे, उनको वो कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उनका एहतसाब करेंगे। लेकिन अब हालिया दिनों में इस मुलाकात में ये जो बयान जारी किया गया, ये जो मंजर-ए-आम पर आया, ये फौज को, जनरल आसिम मुनीर को पैगाम दिया गया था। इस बयान के तनाजुर में एक माजी है। वो माजी ये है कि 2019 में जब जनरल आसिम मुनीर DGISI हुआ करते थे तो बतौर DGISI जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के घर की करप्शन पकड़ी थी और बाकायदा सबूत के साथ पकड़ी थी और वो तमाम शवाहिद उस वक्त उन्होंने इमरान खान के सामने रखे थे। जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ हुआ करते थे। जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGISI वो तमाम शवाहिद जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने भी रखे थे। लेकिन फिर मामला ये हुआ कि जनरल बाजवा को कह के इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI फारिग कर दिया था। अब मामला ये है कि वही धमकी जो करप्शन की रंगे हाथों इमरान खान की पकड़ी थी DGISI उस वक्त के जनरल आसिम मुनीर ने, अब खुदा ने यह किया कि वो आर्मी चीफ बन चुके हैं तो इमरान खान अब वही धमकी जनरल आसिम मुनीर को लगा रहे हैं। लगता यह है कि इमरान खान जो फौज के साथ मामलात को बेहतर करना चाह रहे थे, अब लगता यह है कि फौज की वो जो गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहे थे, अब वो मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान इस तरह के बयान जारी करते हैं जो फौज पर हमलावर होने के मुतरादिफ होता है। वो फौज को धमकियां लगाते हैं। हालिया दिनों में उन्होंने ये कहा कि मुझे पता है कि तहरीक इंसाफ को कौन निशाना बना रहा है, और हालिया इंटरव्यूज में वो इस बात का खुलकर इजहार करते रहे हैं कि एक शख्स है जो ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है और सारे अहकामात जारी कर रहा है। एक इंटरव्यू में उनसे जब दरियाफ्त किया गया कि वो एक शख्स कौन है तो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बाकायदा नाम लिया और कहा कि आर्मी चीफ ये सारे मामलात करवा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं वो वजीर आजम जब इमरान खान थे उसी वक्त से कशीदा हो गए थे। जिस तरह उन्हें जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI बरतरफ किया गया था, उनके ओहदे से हटाया गया था और उन्हें इतवार के दिन बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया था। जनरल आसिम मुनीर की जो तैनाती थी बतौर आर्मी चीफ, उसकी राह में भी इमरान खान रुकावट बने हुए थे, क्योंकि इमरान खान को पता था कि जनरल आसिम मुनीर तमाम जितने भी इमरान खान के माली मामलात के, करप्शन के मामलात हैं, उनसे बाखबर हैं। बाकायदा बाखबर नहीं, बाकायदा उनके पास वो शवाहिद और दस्तावेजात मौजूद है जिनकी बिना पर इमरान खान का एहतसाब हो सकता है। अब हालिया दिनों में इमरान खान की जानिब से यह बयान जारी करवाना कि इक्तदार में आया तो फौज के अंदर करप्शन को मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बात से भी एतराफ है, इस बात का इकरार है कि फौज के अंदर भी इमरान खान समझते हैं कि करप्शन सरायत कर गई है। करप्ट जो जर्नैल हैं या फौजी हैं वो मौजूद हैं फौज के अंदर जिनका एहतसाब होना चाहिए। क्योंकि अब तक इमरान खान का जो सियासी बयानिया था उसके पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसकी पुष्पनाई हासिल थी। 2018 में जो एहतसाब का बयानिया इमरान खान ने लॉन्च किया था उसके पीछे बाकायदा फौज की उसे पुष्पनाई हासिल थी, जनरल फैज और जनरल कमर जावेद बाजवा की पुष्पनाई हासिल थी। और फिर इमरान खान अब इस बात का भी एतराफ करते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा उन्हें बताया करते थे कि ये सियासतदान कितने करप्ट हैं, और साथ साथ उन्होंने अब इस बात का भी एतराफ करना शुरू कर दिया है कि उन्हें ब्रीफिंग्स दी जाती थी, बाकायदा ISI की जानिब से बताया जाता था कि ये सियासतदान कितने करप्ट हैं, इनकी फाइलें वगैरह जो इमरान खान है उन्हें पेश की जाती थी। लेकिन अब वही इदारा जो इमरान खान को बताता था कि सियासतदान कितने करप्ट हैं, इमरान खान इस बात का इरादा जाहिर कर रहे हैं कि वो इक्तिदार में आके उसी इदारे का एहतसाब करेंगे और उन्हें एहतसाब के शिकंजे में लाया जाएगा, उन जर्नैलों का एहतसाब किया जाएगा जो करप्शन में मुलव्विस है। अब मामला यह है कि जिस तरह के इमरान खान बयानात दे रहे हैं उससे जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की कुर्बत है उसमें दूरियों का इजाफा तो हो सकता है, कुर्बत का इजाफा कतअन नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान की हद्दुल इम्कान कोशिश थी कि वो किसी तरह भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को बेहतर करके एक बार फिर अपने लिए इक्तिदार की राह हमवार करे। लेकिन अब यह लगता है कि इमरान खान की जो हिकमत अमली है, इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट
करीबी जो मुस्तकबिल है उसमें इमरान खान पर तो तकिया करने को तैयार नहीं है, भरोसा करने को तैयार नहीं है, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने धोखा दिया है। अब इमरान खान की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ गई हैं और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से जुड़ गई हैं। हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस ज़ेर समात है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से, और खास तौर पर जो चीफ जस्टिस और उनके दो साथी जजेस का जोर है कि पंजाब में किसी तरह भी जल्द से जल्द इंतखाबात करवा दिए जाएं। अब मामला यह है कि जो उमर अता बंदयाल है, चीफ जस्टिस हैं, उनकी जो चाल है वो अब हुकूमत ने बांप ली है और वो चाल ये नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो 3 जजेस हैं वो जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उन्हें कह सकते हैं कि वो एतमाद का वोट लें, क्योंकि जो पार्लियामेंट ने एक फाइनेंस के हवाले से करारदाद मुस्तरद कर दी थी जिसमें 21 अरब रुपए जारी करने थे इलेक्शन के हवाले से। अब सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस क्योंकि अंदिया दे चुके थे कि वो कह सकते हैं वजीर आजम को कि वो एतमाद का वोट लें। आपको याद होगा जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे इमरान खान के दौर में, तो इमरान खान को वहां पर हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाबात में शिकस्त हुई थी। उसके बाद इमरान खान ने फैसला किया था कि वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेंगे। अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म आ सकता है, लेकिन इस जो सुप्रीम कोर्ट की चाल है उसको हुकूमती जराए बताते हैं कि उन्होंने बांप लिया है और शहबाज शरीफ साहब ये इरादा रखते हैं कि वो बहुत जल्द जो पार्लियामेंट है उससे एतमाद का वोट ले सकते हैं और जो 172 अरकान की हिमायत दरकार है वजीर आजम शहबाज शरीफ को, वो एतमाद का वोट लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये पैगाम दे सकते हैं कि जो ये सोचा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट की अक्सरियत है उसका एतमाद वजीर आजम खो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हालिया दिनों में जो फैसले दिए हैं उससे लगता यह है कि वो बंद गली में फंस चुके हैं, क्योंकि पार्लियामेंट ने बाकायदा अब फैसला कर लिया है कि जोरदार जवाब देना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है वो मनवानी है। इसीलिए अब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने एक खत लिखा है, 4 सफ़ात का खत बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्हें भिजवाया गया है, उनके साथी जजेस को भिजवाया गया है, अटॉर्नी जनरल को, वजारत कानून को भिजवाया गया है और इस 4 सफ़ात में बाकायदा राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने वाजे किया है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट को डिक्टेट करने की कोशिश कर रही है उस डिक्टेशन को नहीं माना जाएगा। हालिया दिनों में जिस तरह पार्लियामेंट को डिक्टेट किया गया और बताया ही गया कि वजारत खजाना जाए और फिर जो मंजूरी है 21 अरब रुपए की वो ले, वो फिर पार्लियामेंट में बिल आया, पार्लियामेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को यह खत लिख के बताया गया है कि पार्लियामेंट का एतमाद वजीर आजम पर बरकरार है, लेकिन पार्लियामेंट इसकी मंजूरी नहीं दे सकती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहे और पार्लियामेंट 21 अरब रुपए जारी कर दे। इस सारे मामले का एक ड्यू प्रोसेस है। अब जब अगला बजट आएगा उसमें अगले इंतखाबात के हवाले से फंड्स को मुख्तस किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 21 अरब रुपए जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उससे जारी कर दिए जाएं और सिर्फ इमरान खान और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये 3 जजेस हैं इनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ऐसा कर दिया जाए। साथ साथ जो स्पीकर राजा परवेज अशरफ है उन्होंने अपने खत में लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 4-3 का फैसला था, पार्लियामेंट और कौमी असम्बली उस 4 जजेस के फैसले को मानती है। वो जो 3 जजेस का फैसला है वो अकलियत में है, लिहाजा उसको मुस्तरद किया जाता है, उसको नहीं मान सकती है जो कौमी असम्बली है। साथ साथ राजा परवेज अशरफ ने अपने खत में जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आइन की तशरीह का तो इख्तियार हासिल है, आइन लिखने का इख्तियार हासिल नहीं है। आइन बनाना, आइन लिखना पार्लियामेंट का काम है, लिहाजा पार्लियामेंट का जो काम है उसमें मदाखलत न की जाए, पार्लियामेंट को डिक्टेट ना किया जाए। साथ साथ राजा परवेज अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने एहसान याद दिलाते हुए बताया है कि जब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया, कड़ा वक्त आया, ये जो सियासतदान थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, जजेस के साथ खड़े हुए। उनकी इनकलाब बहाली तहरीक थी, जो जजेस की बहाली तहरीक थी उसमें सियासतदानों ने किरदार अदा किया, लेकिन यही जजेस होते हैं जब इनको बहाल करवा दिया जाता है तो इन्हीं सियासतदानों का ये एहतसाब शुरू कर देते हैं, इनकी ये हुकूमत होती है उसको कमजोर करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा अब स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को पैगाम दिया है कि सियासतदानों को बेइज्जत ना किया जाए, उनकी तज़हीक ना की जाए।
जाए, उनके इस्तेहकाक को मजरू ना किया जाए। साथ साथ जो पार्लियामेंट है उसने एक और जो फैसला किया है वो इन 3 जजेस के हवाले से पार्लियामेंट की जो इस्तेहकाक कमेटी है उसमें मामलात को ज़ेरे गौर लाने का फैसला किया है। और बहुत मुमकिन है कि इन 3 जजेस को, जिस तरह इन 3 जजेस ने पार्लियामेंट की तौहीन की है, इन्हें पार्लियामेंट में तलब किया जा सकता है और इनसे पूछा जा सकता है कि आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप बैठकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस के फैसले को मुस्तरद करके 3 जजेस के फैसले को मुसल्लत करके और पार्लियामेंट को अहकामात जारी करें, डिक्टेट करवाएं और अपनी मर्जी के तहत जो रियासती अहकामात हैं उनको चलाने की कोशिश करें। अब सारा मामला यह है कि पार्लियामेंट सीसा फैलाई हुई दीवार बन के खड़ी हो गई है। उसने 2 टोक फैसले कर लिए हैं और फिर फैसला यह किया गया है कि शहबाज शरीफ के पीछे खड़ा रहा जाएगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर न्यूट्रल है और इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को कह दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो करना है वो आपने करना है, जो अहकामात होंगे उस पर अमल दरामद किया जाएगा। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे, सनसनीखेज डेवलपमेंट्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो सब खबरें मैं आप दोस्तों के सामने रखता रहूंगा। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं नीचे कॉमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।